जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो शेषनाग झील है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वह कौन से वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आप लोग लास्ट में एक बार अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों, जो प्रोटीन का उत्तम स्रोत है वह इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, जो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी वह 1956 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। दोस्तों, जो अर्थशास्त्र के लेखक थे वह कौन थे? तो चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, जो गुप्त वंश का संस्थापक था वह श्रीगुप्त था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे ज्यादा या फिर बड़ा उत्पादक देश है। तो दोस्तों, जो भारत में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है वह गुजरात करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, जो हीराकुंड बांध है वह कौन सी नदी पर स्थित है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है। दोस्तों, जो ध्वनि की गति होती है वह किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो ठोस पदार्थ में सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, जो मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है वह किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, ई श्रीधरन को मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश में किया गया था। दोस्तों, जो सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया गया था वह कौन से देश में किया गया था? तो अमेरिका में सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। दोस्तों, जो भारत में सबसे गरीब राज्य है वह कौन सा गरीब राज्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार सबसे गरीब राज्य है भारत में। अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है। दोस्तों, जहाँ पे इलायची सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वह कौन सा देश है? तो भारत में सबसे ज़्यादा इलायची उत्पादन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, ये अंडरलाइन कीजिएगा, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी के घोषित किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ। दोस्तों, जो भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ वह कब से शुरू हुआ? तो दोस्तों, भारत में 1990 से पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई। दोस्तों, जो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई वो कौन से वर्ष से हुई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1960 से भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोंड जाति भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों, जो खांसी और गारो जनजाति पाई जाती है वह भारत में मुख्य रूप से कौन से राज्य में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय में खांसी और गारो जाति पाई जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया वह कहाँ किया गया?
तो दोस्तों जो भारत में सबसे पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया वह तारापुर में किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तारापुर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है। दोस्तों लाल किला भारत के अलावा और कौन से देश में है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अलावा और पाकिस्तान में लाल किला है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। दोस्तों जो चाय की खोज हुई थी वह सबसे पहले कौन से देश में हुआ था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन में सबसे पहले चाय की खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया। दोस्तों ये क्वेश्चन जरूरी है, किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है, तो आप लोग याद रखिएगा चीन ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो नाथुला दर्रा है वह कौन से राज्य में है भारत के, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। दोस्तों जो मानसरोवर झील है वह कहाँ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। दोस्तों इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है। दोस्तों जो नंगा पर्वत चोटी है वह कौन से श्रेणी में स्थित है, तो दोस्तों हिमालय में नंगा पर्वत चोटी स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। दोस्तों जो सबसे बड़ा हिमनद है वह कौन सा हिमनद है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रुंडुर हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है वह कौन से राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी चोटी है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनाई मुंडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। दोस्तों जो भारत में तटरेखा से लगे हुए हैं वह कितने राज्य लगे हुए हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 राज्य भारत में तटरेखा से लगे हुए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको आप अच्छे से स्टार मार्क करके अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो शेषनाग झील है वह कौन से राज्य में स्थित है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों जो गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है वह कौन से नदी को कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है। दोस्तों जो भारत का तोता कहा जाता है वह अमीर खुसरो को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है। दोस्तों जो एशिया का अजगर कहा जाता है वह कौन से देश को कहा जाता है, तो चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो कौन से ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। दोस्तों जो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के सीमा से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिपुरा बांग्लादेश के सीमाओं से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये याद रखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है। दोस्तों भारत के कौन से राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय सबसे पहले होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग। दोस्तों जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है वह कौन सी सुरंग है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है। दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा दीवार है वह कौन सा दीवार है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चीन की महान दीवार विश्व की सबसे बड़ा दीवार है। अगला क्वेश्चन है,
विश्व का उच्चतम झरना। दोस्तों जो विश्व का उच्चतम झरना है वह कौन सा झरना है? तो उस विश्व का उच्चतम झरना वेनेजुएला झरना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेनेजुएला झरना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ है? दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है वह कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन न्यू मैक्सिको में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है वह शुतुरमुर्ग है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटी पक्षी। दोस्तों जो विश्व की सबसे छोटी पक्षी है वह कौन सी पक्षी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुनगुना पक्षी विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिर्देशक है। दोस्तों जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिर्देशक है वह कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।